नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 9/9/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। कौन सा राज्य तीसरे उत्तर पूर्व विमानन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर मंत्रियों के सम्मेलन और ईटानगर में तीसरे विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में की है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन और थर्ड एविएशन समिट जो है वह कहाँ होस्ट हो रहा है? वह अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में होस्ट हो रहा है। इसमें हवाई अड्डे के विस्तार, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सी प्लेन, एमआरओ एक्टिविटीज और छोटे विमान को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री और फिक्की द्वारा आयोजित यह असम और मेघालय के बाद अरुणाचल की पहली मेजबानी है, तथा वो पूर्वोत्तर में तीसरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत जल्द ही खनिजों के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शंस हैं एनएससी मेटल्स, मिनरल एक्सचेंज, कोल मार्ट, भारत मेटल्स। इसका सही जवाब है मिनरल एक्सचेंज। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि भारत सीबी के मापदंडों के तहत एक खनिज व्यापार एक्सचेंज हाल ही में शुरू करेगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, आयात पर निर्भरता कम होगी और कोयला और जो आयरन ओर है और खनिजों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। कोयला आयात में कमी से 60,000 करोड़ की बचत होगी, जबकि 143 कोयला रहित खदानों की 3 वर्षों के भीतर बंद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे लिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं कि हाल ही में मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज की घोषणा की गई है, किसके द्वारा? श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। अच्छा, ये कैसे काम किया जाएगा? जो सेबी के नॉर्म्स हैं इसमें लागू होंगे। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और हम लोग जो कोयला आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें कमी आएगी। साथ में हम कोयला एक्सपोर्ट कर सकेंगे और आयरन ओर और मिनरल्स भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इससे देश को ना 60,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में नेपाल की यात्रा पर आने वाले भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं श्री डी वाई चंद्रचूड़, श्री संजीव खन्ना, श्री यू यू ललित, श्री भूषण रामकृष्ण गवई। आपके ऑप्शन, इसका सही जवाब है श्री यू यू ललित। नहीं, क्षमा चाहता हूँ, इसका सही जवाब है श्री भूषण रामकृष्ण गवई। मतलब भारत के जो करंट चीफ जस्टिस हैं श्री भूषण रामकृष्ण गवई, वह अभी नेपाल की यात्रा पर गए थे। वहां पर वह नेपाल के सीजे प्रकाश मान सिंह से मुलाकात की तथा उन्होंने लुम्बिनी, पाटन और पशुपतिनाथ का दौरा भी किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस निकाय ने शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में उत्कृष्टता केंद्र खोलने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका सही जवाब है यूपीएससी। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मानव संचालक प्रक्रिया अर्थात सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एसओपीस इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस खोलने के लिए घोषणा की है। यह अक्टूबर 2025-26 के शताब्दी समारोह के दौरान यूपीएससी, राज्य पीएससी और अन्य भर्ती निकायों को सहायता प्रदान करेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या पढ़ना है कि यूपीएससी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी और साथ में जो और दूसरी रिक्रूटमेंट बॉडीज होती हैं उसमें जो है सहायता प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस मिशन में महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण चक्रण के लिए 1,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना शामिल की गई है? आपके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, एनसीएमएम, एनईपी, एनएमपी। इसका सही जवाब है
NCNM। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वें फीकी सड़क सुरक्षा पुरस्कार 2025 का विषय क्या था? आपके ऑप्शंस हैं सुरक्षित सड़कें, रोड फर्स्ट, विजन जीरो, लाइफ सेव। इसका सही जवाब है विजन जीरो। देश के सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में 7वें फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स 2025 की घोषणा की है। अच्छा, इसका जो थीम था वो था विजन जीरो, लाइफ फर्स्ट ऑलवेज। यह पहल स्कूलों में सड़क सुरक्षा पाठ, थकान का पता लगाने वाले उपकरण और भारत एनसीएपी और जागरूकता अभियानों को एकीकृत करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि किस वर्ष तक बढ़ाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं 2030, 2025, 2027, 2035। इसका सही जवाब है 2030। पीएम स्वनिधि की योजना की जो अवधि है वह 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। इसका कुल वित्तीय प्रावधान जो है वो 7,332 करोड़ रुपए है। इसमें अब तक 1.15 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी हैं। इसका ऋण जो है वो ऋण राशि होती है 15,000 रुपये, जो पहली किस्त में दी जाती है, दूसरी किस्त में 25,000 रुपये दी जाती है तथा तीसरी किस्त में 50,000 रुपये दी जाती है। अच्छा, जो पहला ऋण लेकर चुका देते हैं उसके बाद दूसरा ऋण चुकाने वाले विक्रेताओं को रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। इसमें अगर हम डिजिटल रूप से लेन देन करते हैं तो 1,600 रुपये तक का कैशबैक भी मिलता है। यह नगरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में विस्तारण के लिए योजना बनाई गई है। जून 2020 से अभी तक 96 लाख उपभोक्ताओं को ऋण दिया गया है, जिसकी कुल कीमत 13,797 करोड़ रुपए है। यह ऋण जो है डिजिटल उपयोग और विक्रेता सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्रिज टाउन बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? आपके ऑप्शंस हैं श्री राजनाथ सिंह, श्री हरिवंश, श्री पीयूष गोयल, श्री ओम बिरला। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन अर्थात कॉमनवेल्थ उसका भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा उप सभापति हरिवंश, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में ईवी और स्वच्छ गतिशीलता परियोजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपए का निवेश किस कंपनी ने घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं होंडा, ह्यूंडई, सुजुकी, टोयोटा। इसका सही जवाब है सुजुकी। हाल ही में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगले 5 से 6 वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह जो निवेश होगा यह ईवी निर्माण, हाइब्रिड बैटरी उत्पादन और 100 से अधिक देशों को निर्यात में इस्तेमाल होगा। हमें यहाँ पे फ्रेंड्स ये याद करना है कि हाल ही में सुजुकी मोटर्स ने 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है भारत में। ये जो है वो ईवी प्रोडक्शन और हाइब्रिड बैटरीज के निर्माण में उपयोग होगा। गुजरात में 10 लाख ईवी उत्पादन क्षमता वाला नया संयंत्र अर्थात एक प्लांट खोला जाएगा, जिससे भारत के हरित गतिशीलता को मजबूती मिलेगी, साथ में जॉब्स भी बढ़ेंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 25 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित परियोजना का कुल मूल्य कितना था? आपके ऑप्शंस हैं 2400 करोड़ रुपए, 3800, 24 हजार करोड़ रुपए, नहीं 2400 करोड़ रुपए, 3800 करोड़ रुपए, 7200 करोड़ रुपए, 5400 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब है 5400 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने गुजरात में 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का हाल ही में उद्घाटन किया, जिसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और ऊर्जा शामिल थे। रेवड़ी परियोजना में 530 करोड़ रुपए की मेहसाणा पालनपुर डबलिंग और 860 करोड़ रुपए की गेज परिवर्तन भी शामिल था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 28 अगस्त 2025 को कौन सा जापानी ज्वालामुखी फटा जिसके धुएं का गुबार 5,500 किलोमीटर तक उठा है? आपके ऑप्शंस हैं फूजी, असमा, शिनोमो, शकुरजीमा। इसका सही जवाब है शिनोमो। माउंट शिनोमो में 28 अगस्त 2025 को सुबह 4:53 में फटा, जिसकी जो धुएं का गुबार है वह 5.5 किलोमीटर तक ऊपर उठा है। यह जो है यह कीशु द्वीप पर स्थित है और यह कागोशिमा और मियाजाकी प्रांतों में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता है? आपके ऑप्शंस हैं अमनप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, हर्ष गुप्ता, विजय कुमार। इसका सही जवाब है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह ने शाम कैंट में 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त गुरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह और हर्ष गुप्ता ने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र ने 2025 में बोरियों के उपयोग शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आपके ऑप्शंस हैं 40, 20, 30, 50। इसका सही जवाब है 40%। के हाल ही में केंद्र सरकार ने बोरी उपयोग शुल्क में 40% की वृद्धि की है। पहले जो दरें वो 7.32 पैसा थी, उसको बढ़ाकर 10.22 रुपए प्रति बोरी कर दी गई है। यह निर्णय राज्यों के अनुरोध पर लिया गया है, अर्थात इसमें एफसीआई का भी समर्थन शामिल है। इससे सुचारू खरीद, टिकाऊ पैकेजिंग और केंद्र राज्य सहयोग सुनिश्चित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस कंपनी ने डिजिपिन का समर्थन करने के लिए डाक विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं गूगल, इन्फोसिस, इसरो, मैपल। इसका सही जवाब है मैपल्स। डाक विभाग ने मैप माई इंडिया मैपल्स के साथ एमओयू पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। डिजिपिन डिजिटल एड्रेस कोड विद यूनिक जियो रेफरेंस्ड एड्रेस इसमें प्रदान किया जाएगा। मैप्स माई इंडिया बेस मैप है जो एपीआई और नेविगेशन को समर्थन देगा। यह लॉजिस्टिक, ई गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को भारत में मजबूत करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में बायोफेच इंडिया का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन हैं मुंबई, दिल्ली, नोएडा, पुणे। इसका सही जवाब है नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर गेटो नोएडा 30 अगस्त 1 सितंबर 2025 तक में आयोजित किया जाएगा। इसमें 200 से अधिक ब्रांड्स ऑर्गेनिक, नेचुरल और मिलेट क्षेत्र में शामिल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। SEAI 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शन हैं केरल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अच्छा, पहले हम आपको कुछ इसके बारे में बता देते हैं। BEE जिसका फुल फॉर्म है BEE AEEE, यह ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी AEEE जो है यह एनर्जी एफिशिएंसी को इंडिया में मॉनिटर करता है, खासकर SEEI के साथ। SEEI क्या है फ्रेंड्स? तो SEEI है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। जैसा कि नाम से वो है विख्यात है, यह जो स्टेट में एनर्जी की क्या एफिशिएंसी है खपत में, उसको मेजर करता है। BEA जो है वह एक वैधानिक निकाय है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने पर केंद्रित है। और AEEE जो है यह एक ऐसा संगठन है
जो ऊर्जा दक्षता पहलों में समर्थन करता है, अर्थात AEEE जो है यह BEE के कामों में सहायता करता है। इसमें महाराष्ट्र टॉप रैंकिंग में आया है। अच्छा, इसमें जो है उसके बाद आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा आए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2030 तक भारत अफ्रीका व्यापार को दोगुना करने पर किसने जोर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री पीयूष गोयल, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। हाल ही में श्री पीयूष गोयल ने 20वें CII इंडिया अफ्रीका कॉन्क्लेव में भारत और अफ्रीका जो व्यापार है उसको दुगना करने पर जोर दिया है। वर्तमान में भारत का निर्यात जो अफ्रीका से है जो अफ्रीका को है वो है $42.7 बिलियन तथा आयात $42 बिलियन के करीब है। जो क्षेत्र में यह आयात और निर्यात होता है वो है कृषि, खनिज, नवकरणीय ऊर्जा के से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, गतिशीलता अर्थात मोबिलिटी और हेल्थ केयर। अफ्रीका में UPI और भारतीय वाहन क्रांति ला सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। असम के राजभवन के नए ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री पीयूष गोयल, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुवाहाटी में हाल ही में ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन किया है असम राजभवन में। उन्होंने गोलाघाट में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब का भी उद्घाटन किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत बिटकॉल 2026 कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। इसका सही जवाब है दिल्ली। भारत बिटकॉन 2026 का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में किया जाएगा। कब से कब तक? 29 अप्रैल से 2 मई 2026 तक। इसमें 30,000 घरेलू विजिटर्स होंगे तथा 1000 से ज़्यादा बायर्स होंगे। इसे श्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 36 क्षेत्र शामिल होंगे जिसमें से सीमेंट, टाइल्स, पेंट्स, हार्डवेयर, सैनिटरीवेयर मुख्य रूप से केंद्र होंगे। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ने नागरिक उड्डयन पर पूर्वोत्तर मंत्रियों के सम्मेलन और ईटानगर में 30वें विमानन शिखर सम्मेलन की मेजबानी हाल ही में की है। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि भारत सेबी के मापदंडों के तहत एक खनिज व्यापार एक्सचेंज शुरू करेगा। भारत के 42वें मुख्य न्यायाधीश श्री CJI भूषण रामकृष्ण गवई हाल ही में नेपाल के दौरे पर थे। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मानक संचालन प्रक्रियाओं, नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन अर्थात NEEM के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। नितिन गडकरी ने दिल्ली में 7वें फिक्की रोड सेफ्टी अवार्ड्स 2025 में विजन जीरो लाइफ फर्स्ट ऑलवेज लॉन्च किया है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस में होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने अगले 5 से 6 वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। यह मुख्य रूप से EV सेक्टर में किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में हाल ही में 5400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया। माउंट शियोम में 28 अगस्त 2025 को फटा जिसमें 5.5 किलोमीटर ऊंचे धुएं का गुबार उठा। गुरप्रीत सिंह ने शामकट में 16वें एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। केंद्र ने बोरी उपयोग शुल्क को 40% तक हाल ही में बढ़ाया है।
डाक विभाग ने मैप माई इंडिया मैपर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने असम राजभवन के नए ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन हाल ही में किया और भारतीय बिल्डकॉन 2026 का आयोजन यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।